नमस्कार प्यारे छात्रों, आप प्रसन्न होंगे और आप स्वस्थ होंगे, इसकी मैं कामना करता हूँ। कक्षा 10 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष आपको अपने अध्ययन में पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी और अपने आप को समर्पित करना होगा। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके परिणाम को श्रेष्ठतर बनाने के लिए मैं भी अपनी तरफ से प्रतिबद्धता के साथ काम करूँगा। निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपके परिणाम को श्रेष्ठतर बनाने का मैं वचन देता हूँ। आज हम कक्षा 10 में पूरे वर्ष जो अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। आपको बताऊंगा कि हम कक्षा 10 में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, और उसके साथ साथ कल से हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय को भी बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनें और नोट करें। प्यारे बालकों, हिंदी का पाठ्यक्रम 80 नंबर का बोर्ड में हिंदी का पेपर आता है, जिसमें हम जो पढ़ेंगे वे 4 मुख्य बिंदु होंगे। अपठित 8 नंबर का, रचना जिसमें निबंध आएंगे और पत्र आएंगे 12 नंबर के, व्याकरण आएगी। व्याकरण के लगभग 6 बिंदु कक्षा 10 में चलते हैं 12 नंबर के। इसके बाद क्षितिज हमारी मूल पुस्तक है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याख्या पूछी जाएंगी। इसे थोड़ा समझ करके देखते हैं। सबसे पहले अपठित बोध। अपठित बोध 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, एक गद्यांश में से 4 नंबर और 4 नंबर पद्यांश में से, यानी कि एक ऐसा गद्यांश जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ऐसा ही एक गद्यांश, एक छोटी सी कविता का टुकड़ा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह 8 नंबर का अपठित आपसे पूछा जाएगा। हमारे पेपर का दूसरा खंड होगा जिसमें रचनात्मक लेखन होगा। रचनात्मक लेखन में निबंध आएगा। निबंध 8 नंबर का आएगा। निबंध में आपको बिंदु दिए जाएंगे, उन बिंदुओं को समझना है और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर निबंध तैयार करना है। इसके बाद पत्र आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। जब एक कार्यालय से एक कार्यालय को पत्र जाता है, या कोई शिकायत की जाती है, या कोई काम करवाया जाता है, कार्यालय से कार्यालय को जाने वाला पत्र कार्यालय पत्र कहलाता है। नंबर 2, व्यावसायिक पत्र। जब बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े दुकानदारों में, व्यापारियों में पत्र के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है विचारों का, ऐसे पत्र व्यावसायिक पत्रों में आते हैं। 4 नंबर के एक पत्र पूछा जाएगा, अथवा में आएंगे, क्या तो कार्यालय पत्र या फिर व्यावसायिक पत्र। हमारा तीसरा खंड है हमारे व्यवहारिक व्याकरण का, जिसमें क्रिया, विशेषण, कारक, काल, वाच्य, समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां ये पूछी जाएंगी। क्रिया या विशेषण इन दोनों में से कोई एक 2 नंबर के लिए। कारक, काल, वाच्य एक वाक्य दे दिया जाएगा, उस वाक्य में हमें इन तीनों की पहचान करनी है 3 नंबर की, यानी कि एक एक नंबर का। समास 2 नंबर के, जिसमें परिभाषा संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा या फिर कोई एक उदाहरण देकर उसकी परिभाषा पूछ ली जाएगी। वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां। वाक्य शुद्धि 2 नंबर की, मुहावरे 2 नंबर के और लोकोक्ति 1 नंबर की। इसके बाद हमारी मूल पुस्तक है क्षितिज। इस क्षितिज पुस्तक में से जो 48 नंबर की है, हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। इस क्षितिज पुस्तक में से 6 नंबर की एक गद्य में से व्याख्या पूछी जाएगी, 6 नंबर की एक पद्य में से व्याख्या पूछी जाएगी, एक 6 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न होगा, एक गद्य का होगा, एक पद्य का होगा, अथवा में आएगा, 2 में से एक करना है। इसके बाद 3 गद्य के और 3 पद्य के प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। इसके बाद 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 2 गद्य के होंगे और 2 पद्य के होंगे, एक प्रश्न होगा। 1-1 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, 4 नंबर के। 2 रचनाकारों का परिचय, कवि एवं लेखक।
ये कवि भी हो सकते हैं और लेखक भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कवि और लेखक दोनों ही तैयार करने हैं। ऐसे 2 प्रश्न होंगे 4 नंबर के। और हमारा अंतिम बिंदु हमारी पुस्तक में ही है, सड़क सुरक्षा। 4 नंबर की सड़क सुरक्षा पूछी जाएगी। इस तरह से हमारा यह पूरा पाठ्यक्रम बटा हुआ है। अपठित गद्यांश 4 नंबर का, अपठित पद्यांश 4 नंबर का 8 नंबर, निबंध 8 नंबर का, पत्र 4 नंबर के 12 नंबर, 12 और 8 20। व्यवहारिक व्याकरण क्रिया या विशेषण में से एक पूछा जाएगा 2 नंबर का। कारक, काल और वाच्य इन तीनों में से एक वाक्य में ही तीनों को पूछा जाएगा 1-1 नंबर के लिए 3 नंबर के। समास 2 नंबर का, वाक्य शुद्धि 2 नंबर के, मुहावरे 2 नंबर के, लोकोक्ति 1 नंबर की 12 नंबर की, यानी कि 32 नंबर। और बचे हुए 48 नंबर हैं हमारी क्षितिज मूल पुस्तक के, जिसमें एक गद्य से व्याख्या, एक पद्य से व्याख्या 12 नंबर के लिए, 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक गद्य में से एक पद्य में से 12 नंबर के लिए, 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 3 गद्य से 3 पद्य से 12 नंबर के लिए, 4 अति लघुत्तरात्मक होंगे, 2 गद्य से 2 पद्य से 4 नंबर के लिए, 2 रचनाकारों का परिचय कवि और लेखकों का 2-2 नंबर का 4 नंबर, और सड़क सुरक्षा 4 नंबर। इस तरह 80 नंबर का पाठ्यक्रम हमारा बनता है। प्यारे छात्रों, कल से हम क्रिया का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप अपनी कॉपी, पेन नोट करने के लिए अपने साथ रखें। वीडियो ध्यान से देखें, समझें। अगर कोई भी दिक्कत आए या किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप मेरे पर्सनल नंबरों पर मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपको समझाने की, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है।